जैसा कि आप हम सब लोगों की एक विचारधारा होती है कि हम बहुत ऊंचाइयों को छूएं, हम उन्नति करें, विकसित हों। विकसित होने के बहुत स्रोत हैं, विद्या में विकसित हों, धन में विकसित हों, बल में विकसित हों, यश कीर्ति में विकसित हों। कुल मिलाकर के हम सबसे ऊपर उठें, ऐसी हम सब की एक मांग होती है, ऐसी इच्छा होती है। और उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपाय और तरीके भी अपनाते हैं। और वास्तव में सब ऊंचाइयों को छूने के लिए क्या सच्चा उपाय है, तो वेद में एक मंत्र आता है। मंत्र है श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वितरते श्रद्धा। भगवान ने कहा है कि मेरे पुत्रों पुत्रियों, तुम हर प्रकार की उन्नति के लिए 3 बातें अपने जीवन में धारण करो। श्रमेण परिश्रमी बनो, तपसा तपस्वी बनो, और ब्रह्मणा भगवान के आस्तिक बनो, ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करो। ये 3 बातें अपने अंदर लाइए। सबसे पहली बात लाइए, श्रमशील हमको बनना, मेहनती बनना है, परिश्रमी बनना है। देखो, हमारे शरीर को 4 भागों में बांटा है जीवन को, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इनके पीछे एक शब्द जुड़ा हुआ है, आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम शब्द हम क्या कहते हैं? कोई जंगल में कुटी बनी होगी, साधु संत वहां रहते होंगे, उसको आश्रम कहते हैं। और ब्रह्मचारी भी आश्रमवासी है, गृहस्थ भी आश्रमवासी है, वानप्रस्थ सन्यासी भी है। आश्रम का मतलब है आकर श्रम। आ माने संपूर्णता से, समन्तात रूप से श्रम करना जहां होता है, मेहनत करनी जहां होती है पूरी तौर से, उसको आश्रम कहते हैं। इसीलिए विद्यार्थी भी आश्रम श्रम करे, गृहस्थी भी श्रम करे, सन्यासी भी श्रम करे। हर प्रकार की गरीबी का खात्मा, उन्मूलन केवल उद्योग से, उद्यम से, श्रम से ही होता है। किसी विद्वान ने लिखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्रम, जपतो नास्ति पातकम, मौने कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम। उद्योगे नास्ति दारिद्रम, सब प्रकार की गरीबी मेहनत से खत्म हो जाती है। और मौने कलहो नास्ति, और कलह का नाश करना चाहते हो तो एक जने मौन हो जाए, 2 में तकरार हो रही हो, तू मैं हो रही हो, और उसमें कोई सा मौन धारण कर ले तो कलह वही समाप्त हो जाती है। कई बार कोई झगड़ा हो तो वाणी से मत लड़ा करो, वकील लड़ा दिया करो। एक बार क्या हुआ, कोई किसान जो है खेत पर जोतने गया, और वो पत्नी उसकी नाश्ता कलेव कहते थे, वो नहीं लेके गए। देख देख के वो लौट आया। अब वो क्या लड़ने लग रही दोनों, पड़ोसी पड़ोसी। उसने कहा, तू लड़ने लग रही है, मैं भूखा प्यासा लौट के आ गया, खेत रह गया मेरे जुते बिना। अरे आ कैसे जाती, जो लड़ रही थी ऐसे छोड़ के कैसे आ जाती, हार जाती मैं। मौन में सबसे बड़ी कठिनाई है हार मानना। यूं लगा मौन इसलिए हो गया है कि मेरे से कमजोर है, ये उसमें लगता है। उसने कहा, ऐसा कर, तू जल्दी से मेरे का ये भोजन तैयार कर, या तो मैं लड़ूंगा। अब वो तो अंदर कर दी। अब वो बैठ गए चबूतरे पे। अब वो गाली दे, जी कुछ नहीं कह रहे, पड़ोसी गाली दे। अब काफी देर वहां सुनी, फिर आई कि तुम तो कुछ कहना रहे, जी गाली दे रही है। वहां चिंता मत कर, मेरा वकील लड़ रहा है। अब वो गाली दे और न चुप हो, जब यूं कर दे बस, फिर वो चित्कार बकने लग जाए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो हार जावे, चुप है जाके निकली, कब तक गाली दे, फिर यूं कर दे। मान के वकील लड़ रहा है मेरा, मेरा लड़ रहा। तो देखो, वैसे मौन होने में कलह का नाश हो जाता है। सांस में हो रही तो एक जन चुप रह जाए तो शास्त्रकार कहते हैं मौने कलह नास्ति। और जो जागा हुआ है वो भय का नाश कर देता है, और जो परमात्मा का भजन कर देता है वो पाप वासना का नाश कर देता है। पर मेरा तो यहाँ उद्देश्य था, मेहनती आदमी सब गरीबी दूर कर देता है। कैसे कर देता है? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक व्यक्ति साधु जी के पास गया,
महाराज जी शरीर में कोई ना कोई रोग बना रहता है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न काम करने की इच्छा होती है भगवान। कोई दवाई आपके पास हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं, भूख लगने लगे, काम करने की इच्छा हो जाए। महात्मा जी समझ गए, कहा हाँ मेरे पास औषधि है, अभी लाता हूं। अंदर गए और 15 पुड़िया बना के लाए। बोले ऐसा है भक्त, एक पुड़िया रोज लेनी है और सुबह खाली पेट लेनी है, शौच आदि से निवृत्त होके इस पुड़िया को लेना है तुझे। अब इसका अनुपान क्या है? बहुत सी पुड़िया शहद में लगा के दी जाए, कुछ मलाई मिश्री में, कुछ अदरक के रस में, कोई अनार के जूस में। बोला इसका अनुपान है माथे के पसीने की 10 बूंदें इकट्ठी करो और उसमें पुड़िया डालो और घिसो और चाट जाओ, और 15 दिन ये दवाई ले लिए। ठीक है महाराज। गया सुबह शौचादि से निवृत्त हुआ, हाथ मुंह धोए, अब पुड़िया ले लिया खाली पेट। अब पसीना कैसे निकले माथे का? तो कुछ दंड लगाई, कुछ बैठक की, कुछ भाग दौड़ की, फावड़ा चलाया। 1-2 मुश्किल घंटों की मेहनत से 10 बूंदें निकली और उसमें घिसा और चाट गया। और 15 दिन ये काम किया उसने, एकदम स्वस्थ हो गए, भूख लगने लग गई, शरीर में स्फूर्ति आ गई। दौड़ा दौड़ा महाराज जी के पास गया, महात्मा जी आपकी गजब की दवाई निकली, सब रोग खत्म हो गए, भूख भी लगती है, स्फूर्ति भी रहती है शरीर में, काम की इच्छा होती है। भगवान मुझे भी वो दवाई बता दो, मैं भी किसी गरीब को दे दिया करूँगा। स्वामी जी ने कहा दवाई ववाई कुछ नहीं थी, जंगल की सूखी घास को पीस के पुड़िया बनाई थी। काम किया है माथे के पसीने की 10 बूंदों ने, अनुपान ने काम किया है। अगर तू इस शरीर से रोजाना 10 बूंदें बहा देगा तो शारीरिक गरीबी दूर रहेगी, तो स्वस्थ रहेगा। यानी मेहनत को आप किसी क्षेत्र में लगा दो। कोई विद्यार्थी है और वो 24 घंटे मिले हैं, उसमें 8 घंटे सोने में लगा दे, 2 घंटे नहाने धोने में लगा दे, 10 घंटे हो गए। और 10-12 घंटे पढ़ने में लगा दे, पुस्तक को जो सामने रखे, लिखे, कुछ पढ़े, कुछ लिखे, कुछ पढ़े, विद्या की गरीबी दूर हो जाएगी, गारंटी की बात है। उसके जीवन में विद्या की गरीबी दूर हो जाएगी। श्रम को, मेहनत को कहीं लगा दो, उसी गरीबी को खत्म कर देगा। धन की गरीबी दूर हो जाएगी, मेहनत करके देख लो, खेती में मेहनत कर लो, व्यापार में कर लो। हमने ऐसा देखा वसूलों का सेठ जी मौज मारे, सेठ लोग, हमने देखा सेठ लोग 12-12, 14-14 घंटे बैठते हैं दुकान पर, सुबह जल्दी जाते हैं और रात को 10-11 बजे आते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, जब धनवान बनते हैं। वे तो सेठ की मौज ले रहे हैं, मौज ना ले रहे, 10-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, दुकान में बैठते हैं, चलते हैं, ये ला वो निकाल, ये ले वो दे, होनंते कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं तभी तो धनवान होते हैं। और हम तो कितना काम करते हैं हम लोग। तुम्हारे यहाँ तो फिर भी काम है 12 महीने। अपने उधर चले आओ राजस्थान में, तो ये फसल आती है, मुश्किल से टास मार खेलते रहते हैं। मुश्किल से 4 महीने करिए, पानी देंगे सरसों में, बोएंगे, ये पानी बाकी फिर काटने पे ही जाओगे, तब तक कब सटा के मारते रहे, कोई काम नहीं। और फिर यूँ कहेंगे साहब कैसे अमीर बने। अरे जिस समय ठाली हो उस समय और कोई काम करिए। कुल मिला के किसी प्रकार की गरीबी का खात्मा चाहते हो तो एक ही काम है, श्रम, मेहनत, परिश्रम, उद्यम। उद्योगे नास्ति दारिद्र्य, ये कहा है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा प्रचार चला बीच में, 2 चीजों ने हमारी हानि और की है। एक तो हानि ये की है अत्रा पत्रा ने, ये भाग्यवाद ने हानि की है। महाराज देखिए मेरे भाग्य में क्या लिखा है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। महाराज धन आता चला जाता, रुकता नहीं। महाराज मैं कब बनूंगी ये बता दे। ये हाथ की रेखाओं को दिखाने का जो प्रचलन हमारे यहाँ आ गया, ये सबसे घातक है। ना हाथ की रेखाओं में कुछ लिखा, ना माथे की रेखाओं में कुछ लिखा, ना पत्रा में लिखा। पत्रा खुल गया वही खतरा शुरू। पत्रा तो कभी खुलवाना ही नहीं चाहिए। अच्छे काम के लिए कभी पत्रा मत खुलवाओ, बुरे काम के लिए पत्रा खुलवाओ। जब कभी चोरी की इच्छा है रही हो, गलत काम, ये पंडित जी के पास जाओ, पंडित जी चोरी करने जा रहा हूँ, देखो मैं सफल होऊंगा कि नहीं। पर अच्छा काम, यज्ञ करा रहा हूँ, विवाह करा रहा हूँ, गृह प्रवेश कर रहा हूँ, शिलान्यास कर रहा हूँ, इसके लिए कोई पत्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने समय कोई गलत नहीं बनाया है, कोई अशुभ गढ़ी ही नहीं है। अशुभ है हमारे कर्म, जिसके कर्म गलत है
उसके सामने तो संकट आएंगे, ना पत्थर दूर कर सकता और न कोई और चीज दूर कर सकती है। बाकी किसी भी समय शुभ कार्य कीजिए, जब मन पे आवे उसी समय शुभ कार्य को आप कर दीजिए, उसे पीछे के लिए नहीं ढकेलना चाहिए। यज्ञ हो, संध्या हो और कोई उपकार के कार्य हो। इसीलिए जो ये पत्रा वत्रा भाग्य की बात आती है, ये हमारे लिए खतरा है। और देखो, भाग्य के बारे में, भविष्य के बारे में तो पूरी तौर से भगवान ही जानता और कोई जानता नहीं। एक हरियाणा की घटना आती है कि एक जो है चौधरी जी अपने आप बोर करा रहे थे, बोर। अब कहीं खारी पानी निकला था, कहीं मीठा। वहां एक ज्योतिषी प्रसिद्ध थे, वो ऐसे घूम के खेत में बता देते यहाँ करा लो या मीठा। अब वो चौधरी जी ले गए उससे ज्योतिषी को, सोचा खेत में बहुत टाइम लगेगा, पहले भोजन करा के चलो। पत्नी उनकी समझदार, जाके कहा देखो ये ज्योतिषी है, मैंने बोर कराना है, ये कहाँ मीठा पानी है कहाँ खारी है बता देते हैं। ऐसा करो पहले तुम भोजन बनाओ, भोजन करके जाएंगे, पता नहीं कितना समय लगेगा। अब वो समझदार थी कि ये कैसे बता देगा, इसमें कोई यंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, अंतर्यामी है नहीं। पर चौधरी जी से कहूँ तो ये मानेंगे नहीं। बहुत से लोग माता बहनों को मानते नहीं, अपनी अपनी चलाना यूँ वाले। तो उन्होंने एक तरीका निकाला था, भोजन बनाया। अब पंडित जी बैठो, एक लोटा जल का भर के रख दिया और एक कटोरा ऊपर चुटिया तक चावलों का भर के रख दिया। गुरुजी जी अब उनसे कहा पंडित जी भोजन करो। पंडित जी देखा ये तो लोटा पानी है और फीके चावलों का कटोरा भरा पड़ा। उसने कहा चौधरी जी भोजन करा रहे हो कि मजाक कर रहे हो? क्या बात है, ये तो पानी है, ये फीके चावल है, न कोई इसमें घोल घोल के पीऊंगा, न तो इसमें कोई बूरा डाला, न कोई घी डाला, न कोई शक्कर डाली, किससे लगा के खाऊं फीके चावल? चौधरी ने देखा, अरे भाई सुनो, क्या बात है, अरे ये क्या कर रही हो, इसमें बूरा और घी तो डालो, ये फीके चावल पंडित जी कैसे खाएंगे? पंडित जी हाँ। चौधरानी ने कही चौधरी जी, पंडित जी तो 150 से 200 फुट नीचे मीठो पानी है बता दें, ये तो 2 अंगुर नीचे हम घी बूरा भरे पड़ो, यही ना दिखाई दे रहा इन्हें। तो कटोरा में नीचे घी बूरा था, ऊपर से फीके चावल। अब पंडित जी नीचे घी बूरा ही ना दिखाई दे रहा कटोरा में, 150 फुट नीचे पानी है, कहां से बता देंगे? चौधरी ने हटाए के देखो तो नीचे घी बूरा। मान के ज्योतिषी जी भोजन कर जाओ और जाओ, बता दिया तुमने 150 फुट नीचे मीठा पानी पीने, यहाँ पता ना चल रही बात कैसे बता दोगे? तो देखो, किसी को भविष्य की बात मालूम नहीं है। जो भविष्य वक्ता होते हैं, जो हाथ और रेखा देकर, उनके घरों में कितनी दुर्घटनाएं होती है उनको कुछ भी पता नहीं होता। क्या उनके घर मृत्युएं नहीं होती हैं? क्या उनके घर बीमारियां नहीं होती हैं? क्या उनके घर दुर्घटनाएं नहीं होती हैं? किसके यहाँ नहीं होती? हिंदुस्तान में बताओ किसी घर दुर्घटना नहीं होती? ऐसा कोई घर है जिसमें मृत्यु नहीं होती? ऐसा कोई घर है जिसमें लाभ हानि नहीं होती? ऐसा घर है जिसमें थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें नहीं होती? इसीलिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, वेद कहता है। ये अतरा पतरा और इस प्रकार की कोई चीज नहीं दिखानी चाहिए। वेद में कहा है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में हस्त शब्द आया था। दाहिने हाथ में मेरा श्रम है, भगवान कहते हैं, बाएं हाथ में फल है उसका। जैसा करता है वैसा उसको फल भगवान देता है। दूसरी बात, हमारे देश में हानि क्यों हुई? हमारे देश का आदमी कम काम करना चाहे, फल मोटो चाहे। फल चाहिए बड़ा और मेहनत करनी पड़े कम। तो मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया है, 3-4 साल ITI की थी और मैंने कंपनियों में काम किया। हीरोंडा की एक यूनिट थी, मंजाल सोवा लिमिटेड, गुड़गांव। तो मैं तो दयानंद का चेला हो गया था, तो मैं तो मेहनत करता था। मेरे साथ जो ऑपरेटर थे, वो जो मेहनत करने वाला है उसको मैनेजमेंट का चापलूस कहते थे। मेहनत करने वाले को वो क्या कहते थे? चापलूस है। मैनेजर का रखते थे, कैसा लगा रहा है। और वे बीड़ी पी रहे हैं बाथरूम में, जहाँ 1-2 मिनट बाथरूम करते समय टिका नहीं जाता था, उसमें 15-15 मिनट बैठे बैठे बीड़ी फूट होता रहे, केवल टाइम पास कर गए। बदबू में बैठे रहते थे पर काम करके नहीं देते थे। और हड़तालें हमारे देश में क्यों होती हैं? काम कम फल जाता है। लाखों रुपए की तनख्वाह चाहिए और काम मत लीजिए।
500 रुपये वर्कर बना सकता है आराम से, पर कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी करेगा 200, 250, 300 जमा हो गया। तो इतना हरामी हमारे देश का आदमी हो गया है। जबकि आप जापान में चले जाओ, वहाँ कोई भिखारी नहीं मिलेगा आपको। और वहाँ जो वर्कर काम करते हैं नहीं, एक बार उन्होंने 5 डेज वर्क रखा 5 दिन के लिए, तो वहाँ हड़ताल हुई, हमें 6 दिन काम चाहिए, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए, 2 दिन बैठे रहेंगे, देश का खाएंगे, देश के लिए कमाएंगे नहीं तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। 6 दिन काम चाहिए, केवल 1 दिन घर गृहस्थ के काम में बिताने के लिए छुट्टी करें। वहाँ का अगर कंपनी में ओवर टाइम देने की बात आवे ना, तो वहाँ का आदमी फ्री ओवर टाइम देने को तैयार होता है। कंपनी के लिए, देश के लिए मैं दान करता हूँ, श्रम दान करते हैं वहाँ के लोग मेहनत करके। और हमारे यहाँ के और आज तकनीकी में कहाँ पहुँच गया जापान, और हिंदुस्तान कहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि हम काम ही ना करना चाहते। ड्यूटी पर टाइम पे पहुँचे नहीं, टाइम से ड्यूटी पे करके आते नहीं, 1-2 घंटा वैसे पीछे जावे, 1-2 घंटा पहले भागे आवे, और बस चल दिया जाए। इसीलिए जहाँ काम चोरी होती है, चलो यहाँ तो ना देख रहा कोई, पर भगवान तो देख रहा है। भगवान की नजर से तो बचना। तुम ड्यूटी 8 घंटे की पैसा लेते हो, 8 घंटे ड्यूटी नहीं करते हो, तो भगवान के रिकॉर्ड में तो हो। आगे जीवन में कभी तुम्हें ऐसी ड्यूटी नहीं मिलेगी, भगवान देगा ही। फिर तुम्हें खच्चर और वो बनाएगा, कमा के खिलाओ, जितना आराम का खा के आए हो, देश का इतना खा के आए, चलो खच्चर बनो, चलो घोड़ा बनो, फिर कमा के वहां देना पड़ेगा। इसीलिए मेहनत परिश्रम कहीं भी कर लो, घर में कर लो, समाज में, संस्था में, वही लाभ होगा। आगे बात आती है तपस्या। तपस्या का मतलब ये मत समझो कि जो आग जला के बैठा हो वो तपस्वी है, तो भांग के गोला चढ़ा रहा वो तपस्वी है, जटा जूट पहन रहा है, नरमुंड माला लटकी हुई है, भस्म रमाए हुए महाराज तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या नहीं है। तपस्या कहते हैं तपा स्व कर्तव्य वर्तित्व, अपना ईमानदारी से कर्म करना, ये तपस्या कहलाती है। जहां तुम्हें कार्य क्षेत्र मिला है वहां आप ईमानदारी से उसको करिए, आप तपस्वी हैं। जैसे 45 मिनट एक अध्यापक को पढ़ाने के लिए मिला बच्चों को, पूरा 45 मिनट बच्चों को पढ़ाता है, तो वो अध्यापक तपस्वी है। पत्नी का कर्तव्य पति के प्रति है, वो पत्नी अपना काम करे वो तपस्वी है, पति अपना काम करे वो तपस्वी है, पिता बच्चों के साथ अपना कर्तव्य करे वो तपस्वी है, पुत्र पिता के साथ अपना कर्तव्य करे वो तपस्वी है। यानी जहां मेरा कार्य क्षेत्र है उसको करना तपस्या है। जैसे एक उदाहरण आता है, कितना सही है इतिहास, कितना गलत है मैं इसमें नहीं जा रहा। महाराज हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना हो, सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र, काशी में जाके वो तीनों बिक गए, तारा, रोहतास, हरिश्चंद्र। तारा रोहतास को एक ब्राह्मण ले गया और महाराज हरिश्चंद्र को एक कालू मेहतर ले गए। कालू मेहतर ने ड्यूटी कहाँ दी? हरिश्चंद्र की शमशान घाट पे। अब एक दिन छुटपुट अंधेरा था, एक महिला उसमें प्रवेश करती है शमशान भूमि में। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कौन आ रहा है? तो उसने बिलखती आवाज में कहा मुझे नहीं पहचान रहे, मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूं। इस समय क्यों आई हो देवी? इस शमशान भूमि में कौन किस लिए आता है ये आप जानते हो। पुत्र रोहतास की मृत्यु हो गई है, सर्प ने डस लिया, इसका शवदाह करने आई है। टका दीजिए देवी, कर दीजिए। आप अपने पुत्र के शव पर और अपनी पत्नी से कर मांग रहे हो, टका मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम भूल कर रही हो देवी, ना मैं इस समय महाराज हरिश्चंद्र हूँ, ना तुम महारानी तारा हो, और ना ये पुत्र रोहतास है। मैं कालू मेहतर का नौकर हूँ, मेरे मालिक ने मुझे ड्यूटी दी है, कोई भी शवदाह करने या उसे टका लेना है। मैं अपने मालिक की ड्यूटी निर्वाह कर रहा हूँ। अगर आप टका देती हो तो यहाँ शवदाह कर सकती हो, टका नहीं दोगी तो कहीं चली जाओ, जहाँ चाहो वहाँ शवदाह कर देना। और कहते हैं तारा ने पल्लू फाड़ करके टका के रूप में दिया, तो शवदाह करने दिया। तपः स्व कर्तव्य वर्तित्व, यानी मेरा कर्म क्षेत्र कहाँ है उसको हमें देखना पड़ेगा ईमानदारी से, और उसे ईमानदारी से करना पड़ेगा। वो आदमी तपस्वी है। भांग के गोले लगाना, भस्म रमाना, जटाजूट रखना, ये तपस्या के लक्षण नहीं है, इनको तपस्वी नहीं कहते। आप कुछ भी पोत लो, भस्म रमा लो, यूं लगा लो, यूं लगा लो, कुछ भी कर लो,
वो कुछ भी नहीं है, वो तपस्या के लक्षण नहीं है। तपस्या के 3 लक्षण माने गए। पतंजलि जी ने ना बोलेंगे, वो गंडा क्या है स्वामी जी, वो करधनी है, ये करधनी। और वो यहाँ के यहाँ आ गई है नीचे, हाँ करेक्ट। अब यहाँ के सरक के वो नीचे आ गए, यहाँ का वो फायदा करते हैं। जैसे यज्ञोपवीत यहाँ के हम यहाँ आ गए छोटे रूप में, शॉर्टकट मामला चल रहा है आजकल। यहाँ का यज्ञोपवीत यहाँ आ गया और कौन धनी यहाँ के यहाँ आ गई है। आएगा ना, चलेगा हो, यही चलेगा। कहिए। तो ये क्या है, द्वंद्व सहन करना भी तप है। तपा सारे इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को संयम में रखना भी तपस्या है। और तपस्वी वो है जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करता है। जहाँ आप हो वहाँ देखो, पढ़ो। जैसे मैं अब इस मंच में बैठा हूँ, अब मेरा यहाँ ये तप है कि मैं कुछ अच्छी सच्ची वेदादि शास्त्रों की बात आपसे करूँ। अब आपका कर्तव्य है यहाँ ईमानदारी से यज्ञ करो, ईमानदारी से प्रवचन सुनो और उसमें मंथन करो। ये अब आपका कर्तव्य हो गया। जहाँ होते हो वही कर्तव्य शुरू हो जाता है। आप रास्ते में चल रहे हो तो वहां का कर्तव्य अलग है। रास्ते में कोई दीनहीन और ये मिलता है तो उसका भी कुछ सेवा शुश्रूषा करना, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, ये देखना पड़ेगा चारों तरफ। घर जाते ही घर में कर्तव्य शुरू हो जाता है। कोई भैंस गाय बाहर बंध रही है तो उसे ऐसी रकम मांगना, ये कर्तव्य नहीं, वो भी एक कर्तव्य है। सड़क पर डालेगा, उसने तो किया पाप, और उसे उठा के जो इधर कर देगा वो कर देगा पुण्य, उसे पुण्य मिल जाएगा। तो क्या है, तपस्या का मतलब है अपने कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से करना। और तीसरी बात है ब्रह्मणा, ईश्वर विश्वास। एक बात ध्यान दो, जो भी तुम कर्म कर रहे हो ईमानदारी से, उसका फल किसी मालिक ने कम दिया, ये समझो। आपने मेहनत की दिन भर और तुम्हारी चाहिए 500 रुपये दे और उसने दिए 400, तो तुम ये मत समझो कि मैं घाटे में रह गए, उसने मेरे 100 रुपये मान लिए। अगर 100 रुपये अगर तुम्हारा वेतन बनता है तो भगवान कहीं व्यवस्था तुम्हारी करेगा। कौन जाएगा खाते में? तुम्हारा घाटा कुछ नहीं है। तुमने इस भूमि पर जितना श्रम किया है उतना फल निश्चित रूप से भगवान देगा। फल मनुष्यों के हाथ में नहीं है, छोड़ दो, फल भगवान के हाथ में। अगर कोई घाटा भी करता है तो उसकी पूर्ति भगवान करता है, और उस व्यक्ति को जिसने घाटा किया उसको दंडित करता है। ईश्वर विश्वास, परमात्मा पर भरोसा जो करके चलेगा और मेहनत करेगा, उसको किसी प्रकार का कोई घाटा कहीं है नहीं, ये निश्चित मान करके चलिए। और समझो ये 3 बातें तुम्हारे जीवन में आ गई, मेहनती हो गए, तपस्या का कर्तव्य पालन करने लगे, तपस्वी जीवन हो गया, और ईश्वर विश्वास हो गया, फिर आपकी उन्नति और विकास को, आपकी सुख शांति समृद्धि को कोई छीन नहीं सकता है। आपकी झोली में उन्नति विकास होंगे, सुख शांति आनंद होगा। ओम सम, धन्यवाद।